हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर का 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कलर ऑफ 18 गॉज इंट्रावीनस कैनुला इज, जो आईवी कैनुला होता है 18 गॉज का, वो कौन से कलर का होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रेड कलर, ऑप्शन बी इज़ पिंक कलर, ऑप्शन सी इज़ ब्लू कलर एंड ऑप्शन डी इज़ ग्रीन कलर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इट इज़ ग्रीन कलर। तो जो 18 गॉज का कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट इज टू प्रिवेंट। जब हम किसी भी पेशेंट का सर्जरी होने वाली होती है, प्लान कर रहे होते हैं, तो उससे हम पहले प्री ऑपरेटिव एक कंसेंट लेते हैं। तो वो हम क्यों लेते हैं, ताकि हम क्या प्रिवेंट कर सकें। तो पहला है कॉम्प्लिकेशन, दूसरा है एनी फॉल, सी ऑप्शन इज़ इन्फेक्शन एंड डी इज़ लीगल इम्प्लीकेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लीगल इम्प्लीकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम कंसेंट ऑब्टेन करते हैं प्री ऑपरेटिव पेशेंट से प्री ऑपरेटिवली। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्टरलाइज नहीं होने चाहिए बाय नीचे गिवन जो कौन से मेथड है उनमें से। ऑप्शन ए इज़ ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी इज़ बॉइलिंग, ऑप्शन सी इज़ हॉट एयर अवन एंड ऑप्शन डी इज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इट इज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो वर्ड है ऑस्टमी, ऑस्टमी मीन्स, ऑप्शन ए इज़ रिमूविंग, ऑप्शन बी इज़ रिपेयरिंग, ऑप्शन सी इज़ ओपनिंग एंड ऑप्शन डी इज़ स्यूचरिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इट इज़ ऑस्टमी इज़ ऑल्सो नोन एज ओपनिंग, या इट मीन्स ओपनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर। जो गिवन बिलो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए इज सोडियम, ऑप्शन बी इज कैल्शियम, ऑप्शन सी इज फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी इज प्रोथ्रोम्बिन। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं सारे आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके आंसर चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे फिलअप्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिलअप्स में, दैट अनदर नेम फॉर वॉमिटिंग इज़। वॉमिटिंग के लिए एक दूसरा नाम जो हम मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं कौन सा है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमेसिस, EMESIS, एमेसिस। सेकेंड है हमारा, गैस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज, इसको बोलते हैं हम फ्लैटुलेंस। अगेन आप इसकी स्पेलिंग्स वगैरह आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, आर्टिफिशियल जो टीथ हैं दे आर ऑल्सो नोन एज, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेंचर्स। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड। जो टंग की जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोसाइटिस। और जो हमारा फिफ्थ फिलअप है ये बहुत ईजी फिलअप है, दैट द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर बीपी। तो इसका हम बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखेंगे, इसका आंसर जो है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैमोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग भी अगेन नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर्स वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। अब बारी आती है हमारे ट्रू फॉल्स की। तो पहला है हमारा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इट इज़ फॉल्स। जो हमारा पहला है ये हमारा क्या फॉल्स है, बिकॉज इट इज़ नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्टमक वॉश शुड बी गिवन इन एसिड पॉइजनिंग। ये ट्रू है या फॉल्स, सो इट इज़ ट्रू। थर्ड है हमारा, हीट रेगुलेशन सेंटर इज हाइपोथैलेमस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है हमारा, ड्यूरिंग IV थेरेपी हैंग द बॉटल ऑफ द IV पोल अबाउट 18 से 24 इंचेस हाइट पे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड जो सिक्स्थ वाइटल साइन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इट इज़ पेन, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो जो हमारा पहला है वो हमारा सिर्फ फॉल्स है, बाकी सारे हमारे ट्रू हैं। अब बारी आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की, जिसमें हमारा पहला शॉर्ट नोट्स है ऑटोक्लेविंग।
सेकेंड है क्वेश्चन हमारा एथिक्स इन नर्सिंग। थर्ड क्वेश्चन इज केयर ऑफ डेड बॉडी। फोर्थ क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ अ नर्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। सिक्स्थ इज टाइप्स ऑफ बेड्स। सेवेंथ इज फर्स्ट एड फॉर एपिस्टेक्सिस एंड एट्थ क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। ये सारे हमारे हो गए शॉर्ट नोट्स। अब बारी आती है हमारे लॉन्ग नोट्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन पायरेक्सिया। अब पायरेक्सिया को सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। पायरेक्सिया इज ऑल्सो नोन एज फीवर। तो हमें मेनली फीवर के बारे में पूछा गया है। फीवर को एक्सप्लेन करना है। नेम द डिफरेंट साइट्स फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। हमें अलग अलग जो साइट्स होती हैं टेम्परेचर मेजर करने की, वो सारे साइट्स के बारे में बताना है। एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट। फिर उसके बाद नर्सिंग केयर बतानी है पेशेंट को जिसको फीवर है, हम क्या क्या केयर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्यूब फीडिंग। थर्ड है हमारा डिफाइन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंशन डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओरल मेडिकेशन। ये जो हमारा फार्मा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर 1 या 2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस। और उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। कि सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में डिफाइन करना है, उसके बाद डिस्कस करना है जो हेल्थ कॉज करने वाले जो फैक्टर्स जो होते हैं, इलनेस कॉज करने वाले कॉजेज और फैक्टर्स को बताना है कि क्या रिस्क फैक्टर है। उसके बाद हमारी इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, जो इलनेस है उसका हमारे किसी पेशेंट पे या हमारी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमें बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।